गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है टेंस अकॉर्डिंग टू नाउन एडजेक्टिव। सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि ये जो टेंस अकॉर्डिंग टू नाउन एडजेक्टिव कहने का क्या तात्पर्य है, फिर हम आगे समझेंगे, सीखेंगे। आप देखिए, वर्ब का पांच फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5। तो टेंस को बनाने के क्रम में ये तो V1, V2, V3, V4, V5 ये तो ध्यान में होना ही चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो वर्ब हैं जैसे कि बी है, हैव है, डू है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। डू जो है वो डायनेमिक वर्ब के कैटेगरी में आता है। डायनेमिक वर्ब मतलब वो वर्ब जिससे कुछ एक्टिविटी के होने का बोध हो। जैसे कि डू का मतलब करना हो गया, तो इससे कुछ एक्टिविटी का बोध हो रहा है। खेलना, दौड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, इससे कुछ एक्टिविटी का बोध हो रहा है। तो ये जो वर्ब है हमारा, आपका ये जो डू, डिड, डन, डूइंग, ये हमारा डायनेमिक वर्ब है। इसको डूइंग वर्ब भी आप कह सकते हैं, डूइंग वर्ब। अगला है हैव। हैव जो है ये हमारा वर्ब ऑफ पोजेशन के कैटेगरी में आता है। तो हैव का V2 हैड, V3 हैड, हैविंग हैज। इसके अंतर्गत और भी कुछ शब्द हैं जैसे कि पॉसेस, बहुत सारे शब्द हैं, पॉसेस, ओन, ये जो है हमारा वर्ब ऑफ पोजीशन यानी कि अधिकार का बोध होता है। ये जब हम लगाते हैं टेंस में तो अधिकार का बोध होता है इन शब्दों को लगाने से। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला है बी। ये जो है हमारा, इसको वर्ब ऑफ आप बी बोल सकते हैं, स्टेटिव वर्ब बोल सकते हैं। इससे जब सब्जेक्ट खुद कुछ होता है का बोध हो सेंटेंस में, या यूं कह लीजिए अवस्था बतलाए, कंडीशन बतलाए टेंस में, तब हम लोग इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ये वर्ब ऑफ बी हो गया स्टेटिव वर्ब, वर्ब ऑफ पोजीशन हो गया, वर्ब ऑफ डू हो गया। या डू हो गया कहने का तात्पर्य यहाँ ये हो गया कि डूइंग वर्ब, डायनेमिक वर्ब। अब ये जो तीन वर्ब है, जब हम टेंस को सीखते हैं तो इसके बेस पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीन टेंस यानी कि तीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीन स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इस पे, यानी कि इसका मदद लेके हम तीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक्चुअली में वो एक ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑन, ये एक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे V1 V5 जो है, नॉर्मली ये जो है डूइंग वर्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डूइंग वर्ब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, नाउन एडजेक्टिव। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, जैसे कि ये जो वर्ब है प्ले, मान के चलिए डू के जगह पे मैं प्ले रख देता हूँ, तो प्ले, प्लेड, तो इस टाइप से हम यहाँ से बना लेते हैं। लेकिन जब हमारा टेंस बी पे बेस्ड होता है, जब हमें इज लगाने की आवश्यकता हो, हमें बिन लगाने की, वॉज, वर लगाने की आवश्यकता हो, तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह का हिंदी का वाक्य होगा, उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, नाउन एडजेक्टिव, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये देखिए ये हो गया आपका इज,
इज क्या है, वर्ब का पांचवा फॉर्म है। तो देखिए पांचवा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है। आर जो है यहीं पे होता है, यहाँ पे आपका आर और एम जो है यहीं पे होता है, यानी कि बी के अगल बगल में होता है, यानी कि बी के ही जगह पे होता है। तो आप देख सकते हैं आर जो है, एम जो है वो क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है। तो देखिए ये हो गया हमारा। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नाउन, ये एक स्ट्रक्चर। ये दो जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर का सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि बात आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए ये दो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअली में ये दोनों स्ट्रक्चर इसी का सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि इसी का पार्ट है। मैं इसको ना लिखूं और सीधा मैं इसके मदद से ये तीनों वर्ब को मैं समझाऊं, तीनों मतलब स्टेटिव वर्ब, वर्ब ऑफ पोजीशन और डूइंग वर्ब, तो मैं बतला सकता हूँ, लेकिन ताकि बात आसान हो, आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने ये दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये नाउन है, इस स्ट्रक्चर में देखिए नाउन है, दो नाउन है। ये नाउन का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट यहाँ खुद कुछ है, और ये नाउन का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के पास कुछ है, क्योंकि ये जो वर्ब ऑफ पोजीशन अधिकार बतलाता है कि सब्जेक्ट के पास कुछ है। पास होना मतलब सब्जेक्ट के पास जब कुछ होता है तब हम वर्ब ऑफ पोजीशन लगाते हैं। जब सब्जेक्ट खुद कुछ होता है, चाहे वो नाउन हो या एडजेक्टिव हो, तो हम वर्ब ऑफ बी लगाते हैं, स्टेटिव वर्ब आप कह सकते हैं। जब डूइंग वर्ब हो, जब सब्जेक्ट कुछ एक्टिविटी करता है, तो हम इस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, डू, प्ले, रन, जो भी इस कैटेगरी में आता है। तो जब हम देख रहे हैं कि वर्ब ऑफ बी हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, जब अलग प्रकार के ये हैं तो इसीलिए स्ट्रक्चर भी अलग है। हम यहाँ पे मतलब टेंस, नाउन एडजेक्टिव, मतलब टेंस अकॉर्डिंग टू नाउन एडजेक्टिव। यहाँ पे टेंस को हम अकॉर्डिंग टू नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव कहने का मतलब ये देखिए नाउन एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो वर्ब ऑफ बी का इस्तेमाल होगा, वर्ब ऑफ बी का इस्तेमाल होगा। और बी कहने का मतलब अकेला नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का ये प्लूरल फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर फॉर्म होता है। दोनों प्रेजेंट टेंस होता है, V1 V5 दोनों आपका प्रेजेंट टेंस होता है, एक सिंगुलर होता है, एक आपका प्लूरल होता है। और सिंगुलर को कहाँ लगाते हैं, प्लूरल को कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर को कहाँ लगाते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब ऑफ बी सीखेंगे। तो देखिए आपका ये रहा टेंस, नाउन एडजेक्टिव। यहाँ हम टेंस अकॉर्डिंग टू वर्ब ऑफ बी भी लिख सकते हैं, टेंस अकॉर्डिंग टू वर्ब ऑफ मतलब स्टेटिव वर्ब भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मैं ना लिख के मैं नाउन एडजेक्टिव लिखता हूँ। आप कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं या नाउन एडजेक्टिव। नाउन एडजेक्टिव समझने में आसानी होता है, मैं नाउन एडजेक्टिव लिखता हूँ। नाउन मतलब सब्जेक्ट खुद यहाँ नाउन है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और एडजेक्टिव मतलब सब्जेक्ट यहाँ खुद कुछ, एडजेक्टिव मतलब है। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस आएगा, टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी वर्ब ऑफ बी करेंगे, जो ही कंप्लीट होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके बाद हम लोग वर्ब ऑफ ये पोजीशन करेंगे। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्ब ऑफ डूइंग जो है, डूइंग वर्ब जो है डायनेमिक वर्ब है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आज का जो है ये देखिए, इसका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट ये है, पास्ट है, फ्यूचर है, बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है,
आपका V1 है, V5 है। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या बना, सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा डूइंग वर्ब में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डूइंग वर्ब में V1, ये है ना। यहाँ पे भी वर्ब ऑफ बी में देखिए क्या है, ये हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, ये हमारा V5 हो गया। M भी यहीं पे होता है, आप M लिख सकते हैं। M भी जो होता है वर्ब का पहला फॉर्म होता है, लिख सकते हैं नॉमिनेटिव। तो इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टेंस है आपका वर्ब ऑफ बी का, वो इस प्रकार होता है। क्या होगा, अब वह खुश रहता है का अंग्रेजी, अब देखिए यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है, खुश, हैप्पी हो गया, एडजेक्टिव है, यानी कि सब्जेक्ट खुद यहाँ खुश है, खुद की बात हो रही है, सब्जेक्ट खुद हैप्पी है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर यह लगाएंगे, गुलाब लाल होता है, चीनी मीठी होती है, दूध सफ़ेद होता है। तो ये जो कुछ वाक्य है और भी बहुत तरीके के वाक्य है, ये हमारा वर्ब ऑफ बी से बनता है, यानी कि स्टेटिव वर्ब से बनता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आपका साउंड आप देख सकते हैं, साउंड से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो वह के लिए ही लगाएंगे, ही के लिए हम इज लगाते हैं। ऐसे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम वर्ब का पांचवा फॉर्म लगाते हैं, और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम लोग V1 लगाते हैं। हम लोग पर्सन के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इज लगा दिए, यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा। तो इस प्रकार वह खुश रहता है, ही इज हैप्पी। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी आप देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्ब ऑफ बी यानी कि स्टेटिव वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको आगे देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, नॉन एडजेक्टिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव। देखिए डूइंग वर्ब वाला जब आप देखते हैं, तो डूइंग वर्ब ये वाला, तो आप उसमें पाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ वर्ब जो है ये भी तीसरा ही है, आप देख सकते हैं, बी का तीसरा फॉर्म ये है, लेकिन ये आपका स्टेटिव है, वर्ब ऑफ बी है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ खुद कुछ है, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, एक्टिविटी नहीं कर रहा है, खुद कुछ है, इसलिए यहाँ हम लोग बिन लगाएंगे। मैं सीधा बिन मैंने यहाँ लिखा है, मैं यहाँ V3 भी लिख सकता था, लेकिन बिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको लेके चल रहा हूँ, और ये नाउन एडजेक्टिव हुआ। आप डॉक्टर हो चुके हैं या डॉक्टर बन चुके हैं, एक वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आप डॉक्टर हो गए हैं, आप डॉक्टर बन गए, दोनों का इंग्लिश सेम होगा, साउंड तो अलग होता है लेकिन इंग्लिश सेम होगा। तो देखिए सब्जेक्ट है तो आप है, यू, अच्छा आपके लिए क्या लगाएंगे, हैव, ठीक है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म देखिए बिन है, लगा दिए बिन है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर खुद है, सब्जेक्ट डॉक्टर खुद है, मतलब बन चुका है, और डॉक्टर के लिए अ डॉक्टर लगाएंगे, तो यू हैव बीन अ डॉक्टर हो गया यहाँ पे। अच्छा, हैज हैव का इस्तेमाल हम सीख चुके हैं, जब डूइंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डूइंग वर्ब का हम लोग सीखते हैं या सीखे हैं, वहाँ पे हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। देखिए ये जो पार्ट है, ये टाइम का पार्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम और प्रेजेंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब हो गया आपका अनिश्चित समय। सोमवार से, जनवरी से, 2000 से, ये जो आपका टाइम है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके पहले से इसका इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि अनिश्चित, 3 सप्ताह से, 3 महीने से, 3 वर्ष से, 1 घंटे से, 1 दिन से, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसके पहले हम लोग फोर लगाते हैं, फोर लगाते हैं। अब वह 3 दिनों से बीमार है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कि वह बीमार है,
क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा 3 दिनों से, इसलिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट ही के लिए हैज़ लगाते हैं, फिर बिन लगा देंगे, और यहाँ सब्जेक्ट जो है वो बीमार है तो इल लगाएंगे, ही हैज़ बिन इल। अब टाइम जोड़ देंगे, 3 दिनों से अनिश्चित है तो 4 3 डेज, तो वह 3 दिनों से बीमार है, ही हैज़ बिन इल फॉर 3 डेज। तो इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू नाउन एडजेक्टिव बनाते हैं, समझते हैं। उम्मीद करते हैं टॉपिक आप समझ गए होंगे। थैंक यू।